जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा न्यू वार्षिकांक जो करंट अफेयर्स बुक निकाला गया है इसी को कंप्लीट कर रहे थे। और इसमें जो है ना आपका लास्ट में जो एमसीक्यू 10 सेट जो दिया गया था इसी को करवा रहे थे। और इसमें आज की क्लास में जो है ना आपका सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए नोट जो सेट है ना वो करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट सीख कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ये जो है था ना एमसीक्यू 1000 क्वेश्चन का था। बाकी रुटेरिया का भी जो करवाएंगे बुक आ गया है। बाकी उसका फटाफट हैंडे जो 100 क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर उस क्लास को नहीं देखें सभी लोग जरूर देखिएगा। कोशिश करेंगे ना कि कम से कम 2-3 क्लास जो है ना मतलब ऐसे तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका टॉपिक वाइज करवा दीजिए। तो जो भी लगे कि हाँ बिहार दरोगा संबंधी से क्वेश्चन आएगा उसको सारा हम करवा देंगे। इसके बाद आपका जो है ना आपका एमसीक्यू रुटेरिया का है उसको भी करवा देंगे। ठीक है, तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में क्लास को जो है ना लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपका एक्स का जो पीडीएफ है ना 1 से लेकर 10 तक हम सारा जो है ना क्वेश्चन हाईलाइट करके आंसर आपका साथ में जो है एक साथ अपलोड कर देंगे। अभी हम पीडीएफ डाले नहीं है, पूरा हम डाल देंगे तो आप वहाँ से उसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 10। तो देखिए सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के जो विजेता है ना कौन है बताइए। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के जो विजेता है कौन है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑस्कर पियास्त्री हैं। कौन है, ऑस्कर पियास्त्री हैं। नेक्स्ट है ये करा कि 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया बताइए। 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा जिनेवा में किया। कहाँ किया गया, जिनेवा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये करा कि चर्चित जो है ना काली टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है बताइए। चर्चित जो काली टाइगर रिजर्व है कहाँ अवस्थित है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 करा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा प्रेम प्रकाश है। कौन है, प्रेम प्रकाश है। नेक्स्ट है ये करा कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी जो है ना किसके द्वारा की जाएगी बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है करा कि चर्चित माले महादेश्वरा वन जीव अभयारण्य जो है ना कहाँ अवस्थित है बताइए। चर्चित माले महादेश्वरा वन जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटक में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट है करा कि मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य जो है ना कौन बना है बताइए। करा कि मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य कौन बना है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा निकारागुआ बना है। कौन बना है, निकारागुआ बना है। नेक्स्ट है ये करा कि महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77वें साल बाद पहली बार राज्य परिवहन की सेवा जो है ना शुरू की गई बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस नक्सलवाद प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार राज्य परिवहन की सेवा जो है ना शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए, कौन सा राज्य है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा क्या है, कटजरी गाँव है। कौन है, कटेजरी गाँव है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं जो बैठक है कहाँ संपन्न हुई है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ है, तो मुंबई में। नेक्स्ट है ये करा है कि शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं किन को बताइए। शंकर देव पुरस्कार 2023 से जो है ना किसको सम्मानित किया गया है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ये करा है कि देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय जो है ना कहाँ बनाया जाएगा बताइए। देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय जो है कहाँ बनाया जाएगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा अलीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है ये करा है कि QS यूनिवर्सिटी करा है कि QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन रहा है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन रहा है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे कौन बताइए। कराए 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन होंगे। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पुरुष सभी। कौन कौन है, तो बहरीन कोलंबिया भी है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है और लाइबेरिया और क्या है लातविया भी, ये सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि G7 सदस्य देश में शामिल नहीं है। कौन नहीं है बताइए। G7 सदस्य देश में शामिल नहीं है बताइए, कौन शामिल नहीं है।
तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया क्या है तो शामिल नहीं है। लेकिन जापान, इटली और जर्मनी जो है ना यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया इसलिए क्या है शामिल नहीं है। लेकिन जापान, इटली, जर्मनी शामिल है, कनाडा, ब्रिटेन शामिल है, अमेरिका, फ्रांस क्या है तो शामिल है। तो याद रखिएगा ना, G7 में जो है ना टोटल जो है ना 7 व्यक्ति देश क्या है तो शामिल है। कौन कौन देश है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, और एक क्या है USA है। ये सब क्या है तो G7 में क्या है सदस्य है। नेक्स्ट है ये करें कि देश की 16वीं जनगणना हेतु गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि देश की 16वीं जनगणना हेतु गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई? बताइए क्या होगा? थोड़ा सा आवाज़ बाहर का आ रहा होगा ना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या करें, मतलब बता नहीं सकते हैं। बताइए क्या होगा? तो 15 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा 16 जून 2025 को किया गया। तो कह रहा है कि देश की 16वीं जनगणना हेतु गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई? तो 16 जून 2025 को जारी किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बाल श्रम निषेध दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है कब? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, 12 जून। कब मनाते हैं? 12 जून को। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि गलत मिलान का जो है ना चयन कर, इसमें गलत कौन सा इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना गुड गर्ल के लेखक कौन है? एक जो है ना आपका बिहार दरोगा में पुस्तक का जरूर, जो करेंट में पुस्तक जो चल रहा है आपका एक पुस्तक का लेखक जरूर आएगा, इसलिए जो है याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है गुड गर्ल के लेखक कौन है? आर्या ओबर है, क्या है बिल्कुल सही है। और द सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट्स के लेखक बोलेगा तो बेयामीन है, ये भी क्या है सही है। द लिविंग लीजेंड रामायण टेल्स फ्रॉम फॉर एंड नियर, इसके लेखक बोलेगा तो वायु नायडू है, ये भी क्या है सही है। तो गुड गर्ल बोलेगा तो क्या होगा? गुड गर्ल तो ओबर याद रखिएगा ओबर, ठीक है। द सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट्स बोलेगा तो बेन्यामीन, और द लिविंग लीजेंड रामायण टेल्स फ्रॉम फॉर एंड नियर बोलेगा तो वायु नायडू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या है तीनों सही, गलत कोई नहीं है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में किसे हराकर पहली बार जो है ना पहली खिताब अपने नाम किया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में किसे हराकर पहली खिताब अपने नाम किया है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पंजाब किंग्स। क्या है? तो पंजाब किंग्स है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि IPL 2025 में ऑरेंज कैप जो है ना किसे मिला है? IPL 2025 में जो ऑरेंज कैप है किसे मिला है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा साई सुदर्शन को मिला है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत की पहली मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली जो है ना कहाँ शुरू की गई? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पहली मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली जो है ना कहाँ शुरू की गई? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिहार में जो है ना इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन हेतु पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन हेतु पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो गई? बताइए। उनका नाम क्या था? विजय रूपानी था। कह रहा है कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो गई? बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 का शीर्षक कौन है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वास्तविक प्रजनन क्या है? तो संकट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की रचना हेतु चयन किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की रचना हेतु चयन किया गया है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2025 से क्या है 28 होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में ली जे म्यूंग किस देश के जो है ना उप राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दक्षिण कोरिया के बने हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में किस बीमा संस्था ने एक दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जो है नाम क्या है तो दर्ज करवाया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस बीमा संस्था ने एक दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना ए होगा। क्या होगा? LIC होगा। क्या होगा? LIC होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना बी होगा,
होलंबी क्या है, कला जो कहाँ का है, दिल्ली का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख बनी है कौन। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की जो पहली महिला प्रमुख बनी है, कौन बनी है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्लेज मेट्रेवेली बनी है। नेक्स्ट आइए करा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला जो है ना और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है कौन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क्रिस्टी क्रोवेंटी बनी है। नेक्स्ट आइए करा कि मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है कौन, बताइए। मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत कौन बनी है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कैटरीना कैफ बनी है। नेक्स्ट आइए करा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का जो है ना चयन करे, बताइए। करा कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करे, इसमें गलत कौन सा है, बताइए। इसमें गलत जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भाषा है और यहाँ पे क्या है, पुरस्कृत है। कौन सा भाषा किसको दिया गया है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला हिंदी के लिए जो है किनको दिया गया, प्रवर्ती त्रिकी को दिया गया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। मैथिली के लिए बोलेगा तो जो है नेहा झा मनी को दिया गया, ये भी क्या है, सही है। और संस्कृत के लिए बोलेगा तो धीरज कुमार पांडे को दिया गया, ये भी क्या है, सही है। लेकिन अंग्रेजी के लिए बोलेगा तो मिहिर वत्स को दिया गया, क्या है, गलत है। इसमें गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना अंग्रेजी भाषा में अगर पूछेगा किसको दिया गया, अंग्रेजी भाषा में जो है ना अगर पूछेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार किसको दिया गया है, अद्वैत जो है ना कोटरी को दिया, किसको दिया है, अद्वैत कोटरी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ थे वाई टू बिकेम द बुद्ध के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे कर रहा है, विद्या शक्ति पहल जो है ना कहाँ शुरू किया गया, बताइए। विद्या शक्ति जो पहल है कहाँ शुरू किया गया। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट आइए करा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के अध्यक्ष बने हैं कौन, बताइए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जो बने हैं, कौन बने हैं। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जो जियाई बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन करा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आगरा में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में प्रदीप नरवाल ने अपने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किससे है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में प्रदीप नरवाल ने अपने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की, इनका संबंध किससे है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कबड्डी से। किससे है, तो कबड्डी से है। नेक्स्ट आइए करा कि चर्चित ज्वालामुखी फ्यूगो किस देश में अवस्थित है, बताइए। चर्चित ज्वालामुखी फ्यूगो जो है ना किस देश में अवस्थित है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ग्वाटेमाला में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि जून 2025 में वन नेशन वन रिपोर्ट पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। जून 2025 में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का वार्षिक फास्टैग पास जो है ना लॉन्च किया गया, बताइए। करा निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का वार्षिक फास्टैग पास लॉन्च किया गया है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 3000 रुपये। कितना, तो 3000 रुपये का जो है ना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस देश के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी हेतु झांग हेंग जो है ना 1-2 क्या है उपग्रह जो है लॉन्च किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी हेतु झांग हेंग जो है ना 1 से 1 और क्या है 2 उपग्रह लॉन्च किया गया, बताइए। क्या होगा, कौन सा देश किया है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा किया है, तो चीन किया है। नाम से पता चल रहा है, झोंग ऐसा करके नाम है, क्या होगा, तो चीन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में PM मोदी द्वारा किस देश के लिए निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को जो है ना रवाना किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा किस देश के लिए निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को रवाना किया गया, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गिनी है। कौन है, देश है तो गिनी है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, बताइए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, देहरादून में हुआ है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में यशोदा AI अभियान किसके द्वारा जो है ना शुरू किया गया, बताइए। हाल ही में यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रांस में किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है ना कहाँ लॉन्च होगी। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है कहाँ लॉन्च होगी। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश में जो है ना लॉन्च होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा इसको जो है ना क्या क्या संवाद किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कनाडा के जो प्रधानमंत्री है ना कौन है, बताइए। कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं कौन है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्क कार्नी है। कौन है, मार्क कार्नी है, कौन है, तो कनाडा के जो है ना प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्टेट जो है ना ऑफ होमरूज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्टेट ऑफ होमरूज को बंद करने की योजना की मंजूरी दी है, कौन सा देश है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन सा देश है, तो ईरान है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा है कि नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा कब, बताइए। और ये देखिए क्वेश्चन जो है आज के टेस्ट में करवाए हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपका करंट इसमें पढ़ाएंगे तो अलग होगा और टेस्ट में करवाएंगे तो अलग होगा, इसलिए बोलते हैं बार बार कि सुबह जो करंट अफेयर्स टेस्ट स्टार्ट हुआ है 7 बजे मॉर्निंग में, उस टेस्ट को दिया कीजिए। आपके बिहार दरोगा एग्जाम तक होगा और लगातार जो देखिएगा उसमें क्वेश्चन जो है ना भर भर के आएगा, क्योंकि MCQ के फॉर्म में करवा रहे हैं। तो आप सभी लोग जितने भी लोग बिहार दरोगा ADO का चाहे कोई भी बिहार का आप एग्जाम दीजिएगा, तो आप सभी लोग जो है ना सुबह वाले टेस्ट जरूर दीजिए और शाम में जो 3 बजे होता है उसको जरूर दीजिए। आपका जो है ना 100% सिलेक्शन होगा और वहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। इसलिए सभी लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग वहाँ पे ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ना कि नया बांग्लादेश दिवस जो के रूप में मनाया जाएगा कब, बताइए। तो 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, 8 अगस्त। कब, तो 8 अगस्त को। ठीक है, तो नए बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा कब, तो 8 अगस्त को। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना कहाँ बनाया जाएगा, बताइए। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना कहाँ बनाया जाएगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कहाँ बनाया जाएगा, नवादा में जो है ना बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु जय हिंद योजना जो है ना शुरू की गई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु जय हिंद योजना जो है ना शुरू की गई है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जो है ना जय हिंद योजना को जो है शुरू किया गया। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ना सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और ये आपका जो है टोटल आपका 10 सेट था, 1000 क्वेश्चन था आपका जो है ना, 1000 नहीं 500 क्वेश्चन था। कितना था, 500 क्वेश्चन था। ठीक है, और एडिटोरिया में कितना है, तो 1000 क्वेश्चन है। तो आपको हम सारा करवाएंगे, तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। बाकी एडिटोरिया में फटाफट 100.com है ना उसको करवा चुके हैं। बाकी इसका जो है ना आपका एक क्लास में आपका हम सारा 1 से लेकर जो है ना 10 तक आपका सारा रिवाइज करवा देंगे। तो सभी लोग जो है ना पूरी क्लास को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। क्योंकि करेंट और साइंस अगर आपका सही है ना, तो बिहार दरोगा में रिजल्ट 100% होगा। इसलिए सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है ना हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, एक साथ जो है 1 से लेकर 10 जो है सेट है ना PDF का सारा हम डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।